अपनो कर्म करे, ये अपनो कर्म करे है और मैं अपनो कर्म करूं। भिक्षु का तो कर्म ही है डंक मारना और संत का कर्म है दया करना। आज यदि ये मर जाता तो या कि दुष्टता जीत जाती, मेरी दया हार जाती भाई। आज मेरी दया जीत गई या कि दुष्टता हार गई। ये श्रेष्ठ प्रेम है। या तो किसी को अपना कहो मत, या तो किसी को पकड़ो मत, और पकड़ लिया तो फिर तो वो मेरा है, वो भला है बुरा है कैसा भी है वो मेरा है, मैं उसका। ये श्रेष्ठ प्रेम है। चार उपाधि है इनकी: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। बोले बस पंडित जी हो गई कथा, अब आपकी विदाई करनी है। तो विदाई कैसे करते हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, मीटिंग होगी पूरी, क्या करें, क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है, कितना देना है, इतना देना है, उतना देना है, और अंत में जो सबसे फायदे वाला प्रस्ताव होगा उस पर मोहर लग जानी है कि ये दे दो। बोलो वृंदावन। पक्की बात है। द्रोही हम ही ने तो प्रेम करनो सिखायो और आज हम ही को रुलायो। गुरुद्रोही जो गुरु से द्रोह करे। जो सुनी ठाकुर जी हाथ जोड़े, देवियों ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, हमें मत छोड़ो, हमें मत ठुकराओ। गोपी बोली ये कौन ने कह दियो हम तुम्हें छोड़ रहे, ये कौन ने कही कि हम आपको छोड़ रहे। छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़े थे। अब तो प्यारी आप बुरे हो भले हो कैसे भी हो, हमारे हो और हमारे ही रहोगे। आप छोड़ देना, आप छोड़ देना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जो सुने कि भगवान हाथ जोड़ लिए गोपियों के सामने, बोले न पारे हम निरवध्य संयुयाम सुसारो कृतः विबुधायुषापवः। गोपियों, आपकी या प्रेम को मूल्य, आपकी या निस्वार्थ प्रेम को मूल्य मैं विश्वंबर है के भी नहीं चुकाए पाऊं। ब्रजवासीन के प्रेम को तो मैं जीवन पर्यंत ऋणिया ही कहना। आओ रास करेंगे। रास प्रारंभ है तो दो दो गोपिन के मध्य में एक एक कृष्ण है। जो गोपी देखे वो ये कि मेरे साथ कृष्ण है, मेरे साथ कृष्ण है। एक कृष्ण श्री राधिका रानी के साथ में। कामदेव आए, किनसे लड़ूं, इनसे लड़ूं, इनसे लड़ूं, किनसे लड़ूं, इनसे लड़ूं। सोच रहे कि बंसी की तान कामदेव के कान में जो पड़ी, और कामदेव ने जहां सिर उठा के ऊपर देखी तो एक कृष्ण सबसे अलग कदम्ब के ऊपर बैठ के बंसी बजा रहे। वो कोटि के मनमथा करोड़ कामदेवों के मन को मर्थन करने में सक्षम मदन मोहन को आज मदन ने जो देखा तो मदन मोहन की छवि को देख करके मदन आज अपने मद को भूल गया और मूर्छित होके गिर पड़ा। ठाकुर के सौंदर्य को देख करके कामदेव मूर्छित हो गए। भगवान ने चेत कराए तो भगवान को अच्युत शब्द से संबोधन दिए। कामदेव भगवान कृष्ण को अच्युत कहे। अच्युत कामदेव भी जिनको चलायमान नहीं कर पाया, कामदेव भी जिनके मन को चलायमान नहीं कर सकता, वो अच्युत श्री कृष्ण है। अच्युत शब्द का संबोधन भागवत में केवल भगवान कृष्ण के लिए आया। कामदेव स्तुति की है। यह रास रह रहे है तो रास में तो भैया कामदेव जी गोपी बन के आ गए, चंद्रमा जी गोपी बन के आ गए,
अन्य देवता गोपी बन के आए। और तो और भूत भावन शंकर भगवान हूँ आज यहाँ गोपी बन के आ गई। रास नृत्य कर रहे हैं, काऊ को फुर्सत ही नहीं देखने की, पर कन्हैया ने छुपे हो कौन नृत्य करते करते लाला ने जो देखो, अरे भाई देखो देखो, और गोपी आई है छोटी छोटी, और गोपी आई है छोटी छोटी, और ये सबसे तगड़ी, सबसे लंबी, सबसे मोटी, और तो समूह बुखारे, ये अकेली घूंघट मारे। यहाँ कौन सो तेरो जेठ ठाड़ो है, जाते घूंघट काड़ो है, ने मुंह तो दिखाई दे। शंकर जी आगे को खींचे ना दिखाऊं। ठाकुर जी बोले मैं जाके पीछे पड़ जाऊं, मुंह देख के ही मानू, मुंह तो दिखाना पड़ेगा, और आगे को खींच लिए ना दिखाऊं। ठाकुर जी बोले भागमान कछु मोह दिखाई ले लीजो। होती है ना मोह दिखाई, आपके यहां होती है? झूठ मूठ को तो नहीं कर रही हो? मुंह दिखाई हो कि मूड दिखाई हो? बारात घर में बैठे हो तुम, अभी शुरू हो जाएंगे 14 के बाद में स्टेज लगने, दोनों को बिठाल दे बेटा, दूल्हा दुल्हन को, और सिर उगार के दोनों ही बैठे रहे, तो सब ही देख लो, जेठ भी देख लो, ससुर भी देख लो, सब देख लो, फिर गाय की मुंह दिखाई पर तो मूड दिखाई है, समझ लो। बोलो वृंदावन, प्राचीन परंपरा है। ठाकुर जी कह रहे भाग्यवान कछु मुंह दिखाई ले लीजो, अरे मुंह तो दिखाई दे। अब के जो कहे, और शंकर जी आगे को खींचे, पहला पहला अनुभव भूल गई, आगे से खींच रहे, पीछे से खींच रही है। अब के जो खींचे की चुनरी हाथ में आ गई। शंकर भगवान को जो गोविंद ने देखो मुस्कुराए दिए, वाह कितने सुंदर लग रहे हो आप। भोलेनाथ, हमारे यहाँ की परंपरा है, नई दुल्हन को मुंह देखे ना तो कछु मुंह दिखाई दे। आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। हाँ, मैं तो 2 मांगूंगा। ठाकुर जी बोले 2 मांग लो। तो सुनो, पहलो देव ब्रजबास, और दूसरो देखने को आपको नित्य रास। भगवान बोले तथास्तु, आज ते आप यही रूप में बंशी वट पे विराजो, आपको नाम गोपेश्वर रहेगा, गोपेश्वर। तो वृंदावन की भूमि को सब ही नवावी बात, यहाँ आय गोपी बनो बाबा भोला। गोपेश्वर भगवान एक दिन हो भोला रे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की मन के हारी, ना माने ससुरारी, वृंदावन आ गए हैं।
मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे दोनों हाथ उठा के रास बिहारी सरकार की ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस रात को, कोई इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बता दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, तो ब्रजराज को। अब आगे की लाइन कब शुरू होगी? अपने अपने हाथ उठा लो। चल चले तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। अरे पायल की झनकार है, पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। ऐसो कि ऐसो रात रखो है वृंदावन, है नहीं पायल की झनकार। ऐसो रात रखो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है नहीं पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। ऐसो रात रखो है वृंदावन, है नहीं पायल की झनकार। ऐसो रात रखो वृंदावन, है नहीं पायल की झनकार। ऐसो रात रखो वृंदावन, है नहीं पायल की झनकार। ऐसो रात रखो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रात रखो वृंदावन, है नहीं पायल की झनकार। ऐसो रात रखो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। दोनों हाथ उठा के बोलिए रास बिहारी सरकार की। बहुवचन है रास। अन्न का एक दाना रस है और अन्न की ढेरिया जहां पड़ी होती है हम कहते हैं ये रास है। प्राणी मात्र की आत्मा के साथ में परमात्मा आपके रस से, आपके रस के द्वारा जो रमण करता है उसको रास कहते हैं। सोचने वाली बात है, रास जो सुना रहे हैं वो कौन है? रास को सुनाने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी हैं और सुनने वाले परम विद्वान राजा परीक्षित हैं। और जहां बैठ के सुना रहे हैं वहां सुखदेव जी की 4 पीढ़ी बैठी। वशिष्ठ, अंग, पाराशर, व्यास और सुखदेव। सुखदेव 5वीं पीढ़ी है, विराजेंगे वहां। अब सोचने वाली बात है, कोई कितना भी अशिष्ट हो अपने बड़ों के सामने संसारिक चर्चा तो नहीं करेगा। रास संसारिक विषय ही नहीं,
रास मनोरंजन नहीं, रास आत्मरंजन। अगर कोई असाध्य रोगी डॉक्टर के पास में जाए तो डॉक्टर क्या उसे टीवी दिखाएगा या बढ़िया से बढ़िया दवा खिलाएगा कि ये रोगी ठीक हो जाए? सामने वाले की तो पता है कि आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन है, कल इन्हें मरना है, तो उनसे मनोरंजन कराएंगे, आत्मरंजन। बोले परीक्षित, परमात्मा तेरे साथ है, ईश्वर तेरे साथ है, देखने के लिए आंख की आवश्यकता है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसो जाकी भाव में जैसो जाको हित, और जैसी जाकी भावना प्रभु तैसो ही फल। 9 रस हैं, कोई वीर रस, कोई करुणा रस, कोई हास्य रस, कोई शक्ति रस, कोई श्रृंगार रस, कोई वीवत्स भयानक। सब अपने अपने दृष्टि से भगवान को देखते हैं। कंस के योद्धा वीर रस, कंस भय से, ब्रजवासी सखा भाव, नंद देवकी वसुदेव करुणा रस, रोते हैं रात भर, रात में ही तो सारा कार्य। श्रृंगार रस गोपी दिन में कार्य करती हैं, रात में लाला का स्मरण करती हैं, आज कन्हैया इतना सुंदर लगे। ब्रजवासी सख्य रस, हमने कन्हैया को आज ऐसे खिलायो, ऐसे पुष्पयो, हम कल कौन सो नयो खेल बनावी जो हमारा मित्र प्रसन्न है जाए। अब मैं क्या करूं? तो देवऋषि नारद आए। नारद जी बताए, बोले हमने आपको कुछ उपदेश किया था, गुरु जी भूल गया। बोले तभी तो रोते हो, गुरु के उपदेश को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमने तुम्हें बताया था कि शत्रु को शत्रु के ही अस्त्र से मारे डालो। जो कार्य कृष्ण करते हैं वो आप भी तो कर सकते हो। वहां तुम्हारा असुर रहता एक और ब्रजवासी रहते हैं अनेक, वो सभी ब्रजवासी मिलके तुम्हारे एक असुर को मारे डालते हैं। क्यों ना ऐसा उपाय निकाले कि वो अकेले रहे और तेरे सैनिक बहुत रहे, वो मिलके उन्हें मारे डाले। बोले गुरुजी ये तो तभी संभव है कि वो मथुरा में आ जाए। बोले बस कंस कह रहे जय हो। अरे ये बात तो बिल्कुल मेरी याद ही नहीं रही, मेरे ध्यान में नहीं आई। जय हो गुरुजी की जय हो, कितना सुंदर उपाय बतायो, मैं तो कृष्ण को कल ही मथुरा बुलवाऊं। अवश्य करेंगे ये कार्य। नारद जी बोले अगर तेने कर ली हो ना तो आगे उपाय पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरो याई में कल्याण है जाएगो, समझ लो बोलो वृंदावन। अब गुरु जी तो कुछ और कल्याण की कह रहे हैं, ये कुछ और कल्याण की समझ। सलाह करके आपने अपने कोषाध्यक्ष श्री अक्रूर जी महाराज को कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजे। यमुना के किनारे पर गौरामन करते कृष्ण बलदेव के दर्शन अक्रूर जी जो किए हैं, रथ को छोड़ करके दौड़ के ठाकुर के चरणों में दंडवत लेट गए। भगवान उठा करके पूछी कैसे आई? तो भेद ही भेद कंस की बानी, सुफलक सुत सब प्रकट बखान। सारी बात बता दी। कंस ने भेजा है, ऐसे भेजा है, यूं भेजा है। तो सुनत बचन अक्रूर के, मुस्काने यदुचंद, फरक भुजा भुव भार की, तारत असुर निकल। बाई भुजा फड़क उठी। काका जी हम अवश्य चलेंगे, हम जरूर चलेंगे, पर पहले घर चलना पड़ेगा, मैया बाबा से पूछनी तो पड़ेगी। बोले चलो। रथ में विराजमान करके कृष्ण बलराम को लेकर के जब आए तो प्यारे, पहले जब हम लोग बेकार होते थे
बिना कार वाले, बिना वाहन वाले। और हमारे गांव में जब कोई कार में बैठ के आवे हो तो भीड़ लगेगी कि ना लगेगी देखने को। और वो लाल बत्ती आ जाए ना, आज भी भीड़ लग जाएगी। तो राज चिन्ह से युक्त रथ, राज चिन्ह से युक्त रथ आज नंदगांव में जो प्रवेश किए, ब्रजवासी देख रहे कौन आयो, कौन आयो, अरे कोई मंत्री आयो। फिर देख रहे अरे ये तो अक्रूर जी आए हैं, अक्रूर जी आए हैं तो अवश्य कंस की कोई विशेष खबर लाई। चलो सब रथ के पीछे दौड़ के पहुंचे हैं नंद भवन। यहां अक्रूर जी को ऊंचे आसन पर बिठा ली और ब्रजवासी सब नीचे बैठे। एक गोप खड़े हुए हाथ जोड़ के पूछ रहे, कहो महात्मा अक्रूर कैसे आई? अक्रूर जी कह रहे कि मैं आज बड़ी खुशी की खबर लायो, बड़ी खुशी की खबर। कहा कंस मर गए हो? बोले कंस नहीं मरे हो, कंस के हृदय में बैठो भयो ब्रजवासी के प्रति द्वेष आज समाप्त है। आज कंस ने हमको बुला के कहे कि अक्रूर, कृष्ण बलराम मेरे भांजे, मेरी बहन के बेटा कितने बलवान, मेरी ब्रजवासी की रक्षा करें, और मैं कितना पागल कि उनसे दुश्मनी करूं, बैर करूं। ऐसे बालकों का तो मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। तो मेरे रथ को लेकर के जाओ, मैं धनुष को मेलो लगाऊं, सभी राजा महाराजाओं को बुलाऊं, वो दोनों भाइयों को लेके आओ, सबके सामने मैं दोनों भाइयों को पुरस्कृत करूंगा, सम्मानित करूंगा कृष्ण बलराम को। तो भैया हम कृष्ण बलराम को मथुरा ले जावे कुमाई। अक्रूर जी भूमिका तो बढ़िया बना दी, पर ब्रजवासी तो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे, क्या कह रहे हैं समझ में आ रही है कुछ? सब देख रहे नंद जी की ओर, कुछ बोलेंगे नंद, पर राजाज्ञा के विरुद्ध नंद क्या बोलेंगे? तब एक वृद्ध गोप खड़े हुए हाथ जोड़े, बोले महात्मा अक्रूर, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं, तेरी बराबर ज्ञानी नहीं, अशिक्षित अनपढ़ देहाती ब्रजवासी, पर आयु को अनुभव है, और अपनी आयु के अनुभव से हम अपने राजा को जाने हैं। हथेली पर बाल उगियाऊं, हथेली पर बाल उगियाऊं, ये संभव है। पत्थर से अंकुर उपजियाऊं, ये संभव है। पर कंस के हृदय में दया को अंकुर आवे, ये तो लाला असंभव है। वो मर जाएगो, मेल नहीं करेगो, वो टूट सके है, झुकेगो नहीं। हटी है हमारा राजा, हम जाने। अक्रूर जी बोले मेरे ऊपर विश्वास नहीं, मैं कभी आप लोगों का अमंगल चाहा है क्या? आपका कभी अमंगल सोचूंगा क्या? अरे आपकी भलाई सोचता आया हूं, आज भी भलाई करने को आया हूं, विश्वास करो मेरे ऊपर। हम जैसे दोनों भाइयों को लेकर के जा रहे, ऐसे लेकर के आएंगे, पर आज दोनों भाइयों को मथुरा जरूर लेकर के जाएंगे। यशोदा मैया जो अंदर बैठी है, एक दासी को भेजे हैं, सुन के तो आओ अक्रूर जी क्यों आए। इनने जो सारी बात सुनी, दौड़ के आई, बोले ब्रजरानी कौन कहे अक्रूर आयो? आज अक्रूर नहीं, आज तो महाक्रूर आयो। हमारी सारस की सी जोड़ी राम श्याम को रथ रूपी पिजड़ा में बंद करके मथुरा ले जावे को कंस ने अक्रूर रूपी पति को भी जोड़े। तेरे नंद भवन को सुनो करवे कुमायो। यशोदा मैया सुनी, डांट दियो, चुप रहे, ऐसे नहीं।
अक्रूर जी हमारे बड़े हैं, हमारे सम्माननीय हैं, उनके लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने। अक्रूर जी कभी ऐसा कर ही नहीं सके, कह ही नहीं सके। बोले मुंह पे भरोसा नहीं तो खुद सुन लो। मैया किवाड़ की कान लगा के सुन रही है, और जो सुनी कि हम दोनों भाइयों को आज मथुरा लेके जाएगी, यशोदा रानी भूल गई कि बाहर वृद्ध गोप बैठे ने जिनने कभी यशोदा को देखो नहीं। मां दौड़ के गई है और जाए के अक्रूर के सामने झोली फैलाई के बैठ गई। सुफलक सुत में दासी तिहारी, और लाला की जय काज विचार। मैं ब्रज की रानी यशोदा, मैं ब्रजरानी यशोदा अक्रूर तेरी भिखारिन हूं। झोली फैलाई के अपनी प्रजा ब्रजवासी के प्राणन की भीख मांगू। कृष्ण बलराम मेरे बेटा नहीं है, कृष्ण बलराम मेरे बेटा नहीं है, ये तो मेरे ब्रजवासी के प्राण। तू इन्हें ले जाएगा और फिर कह रहे हो कि मैं लौटाई के लाऊंगा। लौट के आओगे तो कौन को आओगे, आओगे तो कहां पाओगे? ब्रज नहीं मिलेगो लाला, शमशान में आओगे। लाला के वियोग में ब्रजवासी प्राण छोड़ देंगे। मोको विश्वास है कि महात्मा अक्रूर इतने कृपण नहीं है जो वो भिखारिन की झोली को खाली लौटा दे। बेटा बड़े दुखन सो मैं प्रतिपारी, राम श्याम आखन के तारे। मेरी लाला को ही क्यों, ले जाओ ना, इनके बाबा को ले जाओ, अन्य ब्रजवासियों को ले जाओ। मेरे तो बेटा छोटे छोटे हैं, कबू काम के बाहर नहीं निकले, राजा महाराजा को प्रणाम करके वो नहीं जाने। क्यों मेरे बेटा के पीछे पड़ गए हो? अक्रूर भीख मांगू हूं, मेरे लाला को मत ले जा। जो सुनी अक्रूर को हृदय हिल गयो। इतनी मन में गिलानी है कि अक्रूर तू क्या करने जा रहा है? वो ब्रजरानी यशोदा, यश और दया की जो साक्षात मूर्ति, जा देवी के यहां रोते हुए तो आए, आंसू लेके तो बहुत आए, आंसू लौटा के कोई नहीं ले गया। दुनिया के आंसू पहुंचने वाली देवी आज स्वयं रो रही है, और कारण आप हो अक्रूर। इतना बड़ा पाप नहीं करेंगे। चाहे राजा क्या उल्लंघन के अपराध में कंस हमें परिवार के सहित कारागार में डाल दे, मरवा दे, वो स्वीकार है, पर यह देवी की आत्मा को श्राप नहीं लो। तुरंत ठाकुर जी थे बोले, सुनो आपकी मैया रो रही है, आपकी मां रो रही है। यदि ये रोएंगी ना तो मैं आपको मथुरा लेके नहीं जाऊंगा। जब तक यशोदा रानी अपने मुख से नहीं कहेगी कि ले जाओ, मैं आपको मथुरा लेके नहीं जाऊंगा। पहले मां को चुप करो। वो कन्हैया जो गाय चराई के आवे हो ना, तो दौड़ के मैया के पास जाओ। मैया मैया सवेरे ते कछु ना खायो, भूखो हूं। क्यों? मैंने तेरे लिए भेजो तो हो वन में भोजन। मैया कहा करूं, मुंह पे हाथ पे खानो ही नहीं आते।
तेरे हाथ कोई भावे। आज कन्हैया को भूख नहीं लगी, गाय लेके तो आ गई, गाय लेके तो आ गई, गैया तो आ गई, कन्हैया तो आए गए हो, पर मैया के पास नहीं गए हो। रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी जब कहे हैं तब नीचे उतर के आए और पूछ रहे हैं क्यों रो रही है तू, काय को रो रही है, कौन है तेरो जाके लिए तू हाय हाय कर रही है। मैया या संसार में ना कोई काऊ की मां है, ना कोई काऊ को बेटा है, ये तो स्वार्थ को संसार है। जैसे एक वृक्ष के ऊपर 10 पक्षी बैठे रहे, रात भर गुजारो करे, सवेरा होते ही अपनी अपनी दिशा को उड़ जाए। बता मेरी मां, उनमें कौन काहू को शत्रु है और कौन काहू को मित्र है। ऐसी ही ये दुनिया है मैया, यहां कोई काहू को नहीं। और फिर मैं जातो नहीं तो को छोड़ के नहीं जाऊं, पर कहा करूं एक जरूरी काम जो आएगा। कहा जरूरी काम है, बोले जन्म भूमि की लाज राखवी, तेरो कुंवर सिधारो, कंस असुर कहा करे डरे मती, ब्रज के माखन में बल भारो। आज अपने गांव के लाज के लिए, नाम के लिए, मातृभूमि ब्रजभूमि के नाम के लिए आज तेरा बेटा मथुरा जा रहे हो मां, आशीर्वाद दे। मथुरा में जाए कि तेरी आशीर्वाद सो मैंने कोई अच्छो प्रशंसनीय कार्य कर दी हो तो मथुरा वाले कहेंगे कि ये ब्रजवासी कहीं आए, ये ब्रज को कहीं आए। भैया मेरे गांव को नाम हुई हो, मेरे ब्रज को नाम हुई हो ना मां। आज तेरे माखन के बल की परीक्षा है। तू कहे ही ना माखन कहा फैलवा नहीं जा, माखन कहा फलवा नहीं जा। आज तेरे माखन के बल को परिचय देने को समय आएगा मैया। आज उन अवक्ष से भी असुरन को ये दिखावे को बतावे को समय है कि माखन खावे वाले, दूध पीवे वाले हम ब्रजवासी में कितनों बने। वो को आशीर्वाद दे मां, मैं वहां कुछ करूं। यशोदा मां ने देखी कन्हैया के मन में जावे की, यदि लाला को रोकूंगी ना तो लाला को मन दुखी होएगा, लाला को मन दुखी हो। ये तो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है मेरे प्यारे जो स्वयं कष्ट पावे पर प्रेमी मुस्कुरावे। अपने सुख के लिए प्रेमी को दुखी नहीं करना। मैया पूछी तेरे मन में जावे की है, तू जाए हो तो यूं तो बताए दे कै दिन में आएगो, कब तक आवेगो। बोले ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा मां, मैं 4 दिना कर काज सुरन को, देखूं मल्ल अखारो, कंस असुर कहा करे डरे मती, तेरो री कन्हैया मैया रहो ना ये बार। आज जा रहे हो, कल रहूंगो, परसों आ जाऊंगा। कंस दे मंडर पे अब मैं कोई छोटा थोड़ा ही हूं, मैं बड़ो है रहूंगा भैया। हाँ कितना बड़ो है लाला, 11 वर्ष के हैं आज। 11 वर्ष 52 दिन की गोविंद कह रहे हैं कि मां मैं बड़ो है। कंस मेरो कछु ना बिगाड़े,
यहां बाबा ने कही बाबा मैं जाऊं। नंद जी कुछ नहीं बोले, फिर कह रहे बाबा मैं जाऊं, फिर भी नहीं बोल रहे। मुझे बोलोगे ना बाबा, मुझे बोलोगे नहीं? आपकी राजी, आपकी राजी। एक काम तो कर लो, अपनी गैया निकल ले बाबा, अपनी गायन को गिन ले, तेरी कोई गैया कम तो ना है गई। जो सुना नंदराय को हृदय हिल गयो, बिलक बिलक के रो पड़ी कन्हैया को हृदय से लगा के नंद रो रहे हैं। आज मेरे बेटा को कहा है, आज मेरे के कन्हैया परायो है क्यों? ये गैया मेरी है नहीं, जो कल तक तेरी ही आज मेरी है। नहीं बेटा, ये गाय तो कल भी तेरी ही आज भी तेरी है। मेरो तो ये शरीर भी मेरो नाय, ये हूं तो खुद ही हो। यदि मेरो लाला मेरो नाय, मेरो कन्हैया मेरो नाय, तो मेरो दुख छुई नाय। ये ब्रज ब्रजवासी गाय गोकुल सब कुछ तेरो है। तेरो है तो मेरो है, तेरो नहीं तो मेरो भी नहीं। जो सुनी ठाकुर जी नंद जी के आंसू पूछ रहे, अरे रे रे रे, इतने धीर गंभीर बाबा आज रो रहे। बाबा आप रोओगे तो फिर ब्रजवासियों को कौन संभालेगा? रोवे मत बाबा, कृपा कर मेरी गैया को ध्यान रखियो बाबा। मैंने अपने प्राणन सो प्रिय अपनी गायन को पालो है बाबा, कहीं ये ना मत समझ लीजो कि अब कन्हैया नहीं आवेगा। मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, मैं तुम्हारा कन्हैया तुम्हें छोड़ के कहां जाऊंगा बाबा? कहीं नहीं जाऊंगा। कह के चले, मां रो रही है तो कन्हैया बोले वाह